Hi everyone, this is Anil Kumar and today I welcome you all on my YouTube channel Ligro Spoken English Institute. So my dear viewers, आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूज ऑफ हैविंग के बारे में। जो इस वीडियो में मैं आपको पूरे बारीकी से समझाऊंगा और कहीं पे भी कोई थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस केवल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कम्प्लीटली देखिए और इस वीडियो को स्किप मत कीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए और आपको पूरे समझ में आएगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप अंग्रेजी बोलते वक्त या बोलते वक्त, लिखते वक्त, पढ़ते वक्त अगर समझने में दिक्कत हो रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए और इसी तरह का वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले आपका यहाँ पे है यूज ऑफ हैविंग टू, ठीक है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है कि यूज ऑफ हैविंग टू सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट लगाने के बाद से आप ईज आर एम लगाइए, ईज आर एम के साथ हैविंग टू, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है? ना पढ़ रहा है, ना पढ़ रहा है, ठीक है। इसका हिंदी होता है ना पढ़ रहा है। अगर इस तरह का सेंटेंस अगर आपको मिल जाए, जैसे मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, राधा को खाना बनाना पड़ रहा है, वे लोग को गोपालगंज जाना पड़ रहा है, हम लोग को कमाना पड़ रहा है, तो अगर इस तरह का सेंटेंस मिल जाए तो आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? उसे, तो उसे का क्या होगा? ही। यहाँ पे ही हो गया है, ठीक है। अब ही के साथ हैविंग टू, ठीक है। ही के साथ क्या होगा? हैविंग टू। अब हैविंग टू के साथ आप लगाएंगे तो उसे जाना पड़ रहा है, तो ही इज हैविंग टू गो देयर, वहाँ जाना पड़ रहा है। हाँ, उसे वहाँ जाना पड़ रहा है, तो ही इज हैविंग टू गो देयर। अगर सेम उसी तरह बनाना है कि मुझे कमाना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू अर्न, ठीक है। उसे एक कार खरीदना पड़ रहा है, तो ही इज हैविंग टू बाई ए कार। मेरे पिताजी को पैसा कमाना पड़ रहा है, तो माई फादर इज हैविंग टू अर्न मनी। इसी तरह आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी सेम ऐसा ही सेंटेंस आपको मिलेगा पास्ट में कि अगर था थी आ रहा है तो आप किस तरह बनाएंगे? देखिए पास्ट में क्या होगा, इसमें था थी थे आता है, ठीक है। था थी थे, लास्ट में था थी थे आएगा। जैसे ना पढ़ रहा था, ना पढ़ रहा था। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आपको मिले तो आप किस तरह बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद से वाज या वर, वाज या वर। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर लगाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सेम इसी सेंटेंस को, इसी स्ट्रक्चर को आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद से इसी पर बनाना है। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगाना है, उसके बाद से हैविंग टू, उसके बाद से वर्ब, उसके बाद से अदर वर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे सेंटेंस अगर आपको दिया है कि उसे जल्दी सोना पड़ रहा था, तो ही वाज हैविंग टू स्लीप अर्ली, ठीक है। तो इस तरह बना सकते हैं, यहाँ पे देखा है अर्ली लिखा है, ठीक है। सेम उसी तरह का बोलना है कि मेरे भाई को यह काम करना पड़ रहा था, तो क्या होगा? माई ब्रोदर वाज डूइंग दिस वर्क, माई ब्रोदर वाज हैविंग टू, यहाँ पे हैविंग आएगा, हैविंग टू डू दिस वर्क, ठीक है। सेम उसी तरह आपको बनाना पड़ेगा। इसी तरह का बोलना है कि राधा को खाना बनाना पड़ रहा था, तो राधा वाज हैविंग टू कुक फूड। वे लोग को वहाँ जाना पड़ रहा था, वे लोग है तो वे लोग के साथ दे लगेगा, तो दे वर हैविंग टू गो देयर, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे है विल बी हैविंग टू। अगर फ्यूचर में बनाना है तो अब क्या लगाएंगे? विल बी हैविंग टू। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद से विल बी हैविंग टू, या आप तो सेल भी लगा सकते हैं, आई और वी के साथ सेल भी, नहीं तो आप सब किसी के साथ विल भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देना है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसे यह करना पड़ रहा होगा, उसे वहाँ जाना पड़ रहा होगा, वे लोगों को कमाना पड़ रहा होगा, ठीक है। यानी करना पड़ रहा होगा, फ्यूचर के बारे में बात करने संभावना हो रहा है, तो वहाँ पे आप लगाएंगे विल बी हैविंग टू। तो उसे यह करना पड़ रहा होगा, तो ही विल बी हैविंग टू डू दिस। मुझे वहाँ जाना पड़ रहा होगा, तो आई विल बी हैविंग टू गो देयर, ठीक है। मेरे भाई लोग को
मेरे भाई लोग को इस काम को करना पड़ रहा होगा, तो माई ब्रदर्स विल बी हैविंग टू डू दिस वर्क, आप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, वे लोग को घर बनाना पड़ रहा होगा, तो दे विल बी हैविंग टू बिल्ड हाउस। ठीक है, या मेक हाउस, इस तरह लिख सकते हैं। फिर अगले तरफ में बढ़ता हूँ, यहाँ पे लिया है हैविंग। हैविंग मीन्स लिए हुए हैं, लिए हुए। अगर कोई सेंटेंस आ रहा है लिए हुए, यानी मैं मोबाइल लिए हुआ हूँ। ठीक है, यानी मोबाइल ले लिया हूँ, तो वहाँ पे आप बोलेंगे आई एम हैविंग ए मोबाइल। सेम उसी तरह बोलना आई एम हैविंग ए कार। ठीक है, मैं एक कार लिए हुआ हूँ। ठीक है, चाहे वो एक घर लिया हुआ है, तो ही इज हैविंग ए हाउस, इस तरह बोल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद से है हैविंग यानी पाकर, ये लास्ट स्ट्रक्चर है। देखिए हैविंग मीन्स पाकर। अगर आप पाकर, जैसे अगर सेंटेंस कोई बोला है कि मैं उसे पाकर बहुत खुश हूँ, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले आपको बोलना है कि हैविंग यू। हैविंग के बाद से आपको सब्जेक्ट लगाना है, यू है, आई है, जो भी है। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। और बोलना है कि मैं इस मोबाइल को पाकर बहुत खुश हूँ, तो हैविंग दिस मोबाइल आई एम सो हैप्पी। ठीक है, वह इस धन को पाकर बहुत खुश है, तो हैविंग दिस वेल्थ ही इज वेरी हैप्पी। ठीक है, या वो अपने भाई को पाकर बहुत खुश हुआ, तो हैविंग हिज ब्रदर ही बिकेम वेरी हैप्पी, तो इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है।